One morning early, I met armored cars in convoy, wobbling along on powerful tires, all camouflaged with broken elder branches, and headphone soldiers standing up in turrets. Armor, steel plated, स्टील की धात से ढकी हुई कन्वॉय, हिफाजत से पहुंचना, हिरासत या निगहबानी। वार्वलिंग, आवाज़ का लहराना या थरथराना। कैमोफ्लैग्ड, ढके हुए होना। एल्डर, बेत की किस्म का एक दरख्त। टर्रेट्स, मीनार। वन मॉर्निंग अर्ली आई मेट एमर्ड कार्स। एक दिन सुबह ही मैंने स्टील की धात में लिपटी हुई कारों को देखा। इन कन्वॉय वार्वलिंग अलॉन्ग ऑन पावरफुल टायर्स, जो ताकतवर टायरों पर फौजियों की निगरानी में थरथराती हुई आवाज़ यानी शोर पैदा कर रही थीं। ऑल कैमोफ्लैग्ड, सब की सब ढकी हुई थीं विद ब्रोकन एल्डर ब्रांचेस, बेत की तरह के एक दरख्त की शाखों से। एंड हेडफोन सोल्जर्स, और उन पर हेडफोन लगाए हुए सिपाही, स्टैंडिंग अप इन टर्रेट्स, एक मीनार की सूरत में खड़े थे। एक दिन सुबह ही मैंने स्टील की धात में लिपटी हुई कारों को देखा, जो ताकतवर टायरों पर फौजियों की निगरानी में थरथराती हुई आवाज़ यानी शोर पैदा कर रही थीं, और जो बेत की तरह के एक दरख्त की शाखों से ढकी हुई थी, और उन पर हेडफोन लगाए हुए सिपाही एक मीनार की सूरत में खड़े थे। How long were they approaching down my roads as if they owned them? The whole country was sleeping. Approaching, बढ़ना, owned, मलकियत रखना, country, इलाका। How long were they approaching down my roads? वो इस कदर तेज़ी से उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, as if they owned them, जैसे कि वो उस इलाके के मालिक हों। The whole country was sleeping. पूरे का पूरा इलाका यानी पूरे इलाके के लोग सो रहे थे। I had rights of way, fields, cattle in my keeping, tractors hitched to buck rakes in open sheds, silos, steel gates, wet slates, the greens and reds of outhouse roofs. Whom should I learn to tell, among all of those with their back shows on the ledge, for the bringer of bad news? I had rights of way, fields, cattle in my keeping. उस इलाके के रास्ते, खेत और मवेशी मेरी मलकियत में थे। ट्रैक्टर्स हिट टू बक रेक्स इन ओपन शेड्स, उन खुले रास्तों पर दंदानेदार ब्लेड वाले ट्रैक्टर। सिलोस, चिलगेट्स, वेट स्लेट्स, द ग्रीन्स एंड रेड्स ऑफ आउट हाउस रूफ्स, चारे के गोदाम, लोहे के बने दरवाजे और सुर्ख व सब्ज छतों वाले छोटे घर सब मेरी मलकियत में थे, या इन सब पर मैं हक रखता था। होम शुड आई लर्न टू टेल, मैं ये बताने के लिए किसके पास जाऊँ? अमंग ऑल ऑफ दोज, उन सब लोगों में से, विद बैक टोस ऑन द लेज, जिन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, फॉर द ब्रिंगर ऑफ बैड न्यूज़, बुरी खबर लाने वाले के लिए। उस इलाके के रास्ते, खेत और मवेशी मेरी मलकियत में थे। उन खुले रस्तों पर दंदानेदार ब्लेड वाले ट्रैक्टर, चारे के गोदाम, लोहे के बने दरवाजे और सुर्ख और सब्ज छतों वाले छोटे घर सब पर मेरी मलकियत थी। और ये मैं बताने के लिए किसके पास जाऊं? उन तमाम लोगों में से जिन्होंने बुरी खबर लाने वाले के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। That small house visitant who, by being expected, might be kept distant. That small house visitant, आधी रात के बाद आने वाले मुलाकाती के लिए, who by being expected might be kept distant, जिसे उस वक्त फासले पर रखा जा सकता है। राइट्स, हकूक, हिज्ड, रुक रुक कर चलना। बक रेक्स, अ फॉर्म इम्प्लीमेंटेड विथ टूथ ब्लेड, दंदानेदार ब्लेड वाला ट्रैक्टर। सिलौस, चारे का गोदाम। चिल गेट्स, लोहे के बने हुए दरवाजे। लेट, बंद करना। स्मॉल आवर्स, आधी रात के बाद का वक्त। विजिटेंट, मुलाकाती या मिलने वाला। Sowers of seeds, erectors of headstones, oh, charioteers above your dormant guns. It stands here still, stands vibrant as you pass.
The invisible, unstoppable Omphalos. Sowers of seeds means farmers यानी किसान. Erectors इमारत बनाने वाले. Charioteers रथबान, चकड़े की तरह की 2 पहियों वाली गाड़ी. Dormant सुस्त. Invisible दिखाई ना देने वाली. Untouchable नाकाबिले शिकस्त. Omphalos यूनानी दास्तान के मुताबिक एक पत्थर जिसे डेल्फी मंदिर में रखा गया, जिसे कदीम लोग दुनिया का मरकज समझते थे. Sowers of seeds, erectors of headstones, किसान और इमारत बनाने वाले यानी गोरकन. और charioteers, शायर अपने हमला आवरों को मुखातिब करते हुए कहता है कि above your dormant guns, कि तुम्हारी सुस्त बंदूकें, it stands here still, बेहरकत हैं. stands vibrant as you pass, और तुम्हारे गुजरने पर थरथराती हैं. the invisible, untouchable Omphalos, ये कभी भी उस ना दिखाई देने वाले डेल्फी मंदिर के पत्थर को ख़त्म नहीं कर सकेंगी, यानी तुम्हारी ये सुस्त और थरथराती हुई बंदूकें आयरलैंड को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकेंगी. शायर उन सिपाहियों से कहता है कि तुम्हारी ये सुस्त बेहरकत बंदूकें जो तुम्हारे गुजरने पर थरथराती हैं, ये कभी भी उस ना दिखाई देने वाले डेल्फी मंदिर के पत्थर को ख़त्म नहीं कर सकेंगी, यानी आयरलैंड को तुम कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे.